हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एक्सक्रीशन टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लगभग सारी ही बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ऑल द स्टेप्स, ऑल द थिंग्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सक्रीशन, बट यू नो सम पार्ट्स, some important things, some important concepts, they were left in the last chapter. आज मैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को और देना चाहूँगा बच्चों। कि जैसे कि नेफ्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो बच्चों इसका जवाब है कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि किडनी की यूनिट कहलाती है और ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं और ब्लड से जो भी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। अगर एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं तो हमारी बॉडी में कितनी किडनी पाई जाती है? 2 किडनी पाई जाती है। और हमारी बॉडी में टोटल 2 मिलियन हमारे दोनों किडनीज में मिलाकर के नेफ्रॉन्स यानी कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और हर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई लिए हुए होता है। राइट। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक बहुत बड़ा एरिया प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे सब्सटेंसेस ब्लड से छन करके हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन में आ गए हैं, उनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा। और इसके लिए एक लार्ज सरफेस एरिया हमारे नेफ्रॉन्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। राइट। दूसरी बात यह होती है कि ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज पर मिनट, हर 1 मिनट में हमारी किडनी से होकर के कितना ब्लड गुजरता है। 1 मिनट बहुत छोटा होता है बच्चों, और इस 1 मिनट के दौरान में 1 लीटर ऑफ ब्लड पासिस थ्रू ईच किडनी। राइट। और 24 आवर्स में कितना सिक्रीशन, कितना फिल्ट्रेट ब्लड से छन करके आता है, तो उसका जवाब है 160 लीटर। लेकिन इसमें से मैक्सिमम अमाउंट वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचता है एक दिन में वो होता है नियरली 1.2 लीटर्स यूरिन का अमाउंट, जो हम डेली बॉडी से रिमूव करते हैं। आई थिंक ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज से छन कर जाता है, उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। राइट। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। राइट। और जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। राइट। तो द एफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल। जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस या बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुंच गई हैं, डिवाइड हो गई हैं, वो इफरेंट आर्ट्रियोल के डिवाइड होने से बनती हैं, और ये ज्वाइन होकर के एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं बच्चों। दोनों का डायमीटर अलग अलग होता है, इसलिए एक प्रेशर क्रिएट होता है कैपिलरीज में, जिससे ब्लड छन करके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुंच जाता है। इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। राइट। तो बच्चों, इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड का मैक्सिमम पार्ट फिल्टर हो जाता है। राइट। तो बचता क्या है? बचती हैं ब्लड सेल्स और कुछ अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन्स का उसके अंदर। ठीक। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज ऑल्सो फिल्टर्ड। तो रीअब्जॉर्प्शन के दौरान जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ये जो हिस्सा है सारा का सारा, इस सारे हिस्से में ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है, और यहां पर वापस ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जो भी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गलती से छन करके इस फिल्ट्रेट में आ गए थे,
वो वापस फेंक दिए जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो बैक। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस वगैरह 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 वगैरह, ग्लूकोज एट्सेट्रा, बहुत सारी काम की चीज़ें जो ब्लड में जिनका रहना बहुत ज़रूरी था वो वापस ब्लड के अंदर फेंक दिए जाते हैं, और जो कुछ बचता है बच्चों वो होता है यूरिन। वी कॉल इट यूरिन, एंड इन ए डे टाइम 1.2 लीटर यूरिन इज रिमूव्ड from the body during 24 hours of the day, right? तो आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं बच्चों, और हम लोग चैप्टर के लगभग आखिर तक पहुंच चुके हैं। बस जो छोटी सी बात एक बार मुझे फिर बतानी थी आप लोगों को, वो था कि आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस के बारे में, जिसका जिक्र मैंने लास्ट एपिसोड में, लास्ट लेक्चर में किया है। यहाँ पर मैं फिर दोबारा से कुछ नोट्स भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, और साथ में इसके मैं एक डायग्राम भी आपको शो करूँगा कि किस तरीके से बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है। बॉडी से ब्लड को निकाल करके एक मशीन में गुजार दिया जाता है। ये ब्लड निकाला वेन आर्टरी शंट बना करके यहाँ से इस मशीन में, और यहाँ से ये इस डायलिसिस मशीन से होता हुआ ये ब्लड वापस पहुँच जाता है बॉडी के अंदर। यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड भी यूज़ किया जाता है ताकि ब्लड को पतला किया जा सके, आराम से उसका फिल्ट्रेशन हो जाए और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाए। इसमें यहाँ हमारे नोट्स में बच्चों लिखा हुआ है, मानना यहाँ पर सभी कुछ नोट्स में, एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज रीड इट वंस। इफ किडनी इज डैमेज्ड और रिमूव्ड देन the other kidney alone can fulfill excretory needs. However, the failure of both the kidneys allow urea and other waste to accumulate in the blood and such a patient undergoes dialysis. दोनों ही किडनी डैमेज होने पर डायलिसिस की स्टेज आ जाती है। अगर एक किडनी डैमेज होती है तो दूसरी किडनी मैनेज कर लेती है बॉडी को, लेकिन दोनों ही किडनी के डैमेज होने पर बच्चों पेशेंट को डायलिसिस से गुजरना ही पड़ता है। तो आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ट्यूब्स विद ए सेमी परमिएबल लाइनिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और दीज ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद ए डायलिसिस सॉल्यूशन। इस फ्लूइड में वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, और पेशेंट्स ब्लड इज लेट फ्रॉम द रेडियल आर्टरी through the tubes of artificial kidney where excess salts and urea are removed. बॉडी से यूरिया और जो भी excess salts है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। The purified blood is returned through a vein in the same arm. The function of dialysis is similar to the function of the kidney, but the only difference is there is no reabsorption during dialysis. क्योंकि एक बार डायलिसिस में जो छन गया वो छन गया, लेकिन किडनी के दौरान नेफ्रॉन्स के अंदर ये पावर होती है कि जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा। लेकिन डायलिसिस के प्रोसेस में ऐसा कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब भी क्लियर हो गया होगा माय डियर चिल्ड्रन। चीज़ें लगातार आप लोगों को एक्सप्लेन की जा रही हैं और आप लोग आई होप कि पूरी तरीके से टॉपिक्स को क्लियर भी कर रहे होंगे। सो अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी प्लांट्स के बारे में कि क्या प्लांट्स में भी कुछ इसी तरीके का एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट्स में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये अलग अलग प्रोसेसेस में वेस्ट प्रोडक्ट ही तो हैं। देखिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिमूव होते हैं, जबकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वेस्ट की फॉर्म में रिमूव होती है। और
इसको बॉडी से, प्लांट की बॉडी से रिमूव किया जाता है स्टोमेटा और लेंटिसिल्स के द्वारा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका है। प्लांट्स के बॉडी में ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये लीव्स वाले हिस्से में, पत्तियों में ये स्टोर होते हैं और यहीं से इनको स्टोमेटा के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट से गम्स और रेजिन्स निकलते हैं जिनको हम बहुत सारी अपने डेली यूज़ प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, बट ये असल में प्लांट्स के द्वारा रिलीज़ किए गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही तो हैं। तो प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू अगेन।